चोरियाँ डकैतियाँ नहीं मैम, मैं चरस बेचता था तो और पाउडर पीता हूँ। हाँ। तो ये बस ना 1-2 वाक़या हुए हैं हमसे बस। क्या हुआ है? ये आदमी मरे हैं और कुछ नहीं। आदमी मर गया है? हाँ जी। मुझे ये बताओ नशा कौन सा करते हो? पाउडर करते हैं। पाउडर पीते हो? हाँ जी। कितने अरसे से? बहुत देर से पीता हूँ। अंदाजन कितने साल? अंदाजन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल से पी रहे हो? हाँ। रहते कहाँ हो? रहता इधर पीछे रहता हूँ, बीच ही महल्ले में। नहीं, घर है, कोई कब्रिस्तान है, कोई चौराहा है, कहाँ रहते हो? घर ही है पर घर कम जाता हूँ, उधर कब्रिस्तान में रहता। बस वो पाउडर बेचते हैं, चरस चुरस पीते हैं। जो हम दो थे, ये शफीक लेके आया मोटरसाइकिल, जो तीसरा है, जो पहले उतरा है, सबसे उतर के पहले जो चपेड़े मार रहा है, इसने हमें कहा है कि चलो कहीं काम जाना है। तो उधर गए हैं तो जाके उसे रोकने लगा। मैं कहा इसको नहीं रोकना। इन्हें कहा मंडी जा रहा है, पैसे निकलने को। मैं कहा आप बंदा बुंदा नहीं रोकना, काम तू पे कहीं जाना है। इन्हें कहा कि बंदे लाते लत्ता लुत्ता फैर मारने ने काम में कोई। तो बस यह गल हुई मैडम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीरा शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ थाना मुस्तफ़ाबाद कसूर का गांव लिलियानी में, जहाँ पर एक मेहनत मजदूर और एक सफ़ेद पोश शख्स जिसके 5 बच्चे हैं, नाम है सलीम, रहता था। ये शख्स घर से ड्यूटी पर गया, जेब में इसके 100 रुपए थे। रास्ते में कुछ राहजनों ने इसको रोका और रकम का मुतालिबा किया। जब छानबीन की गई, तलाशी ली गई, तो जेब से निकला 100 रुपया। वो 100 रुपया जब दिया और कहा कि ये लो, ये 100 रुपया ले लो और मेरी जान छोड़ दो, इस पर डाकुओं की जानिब से शदीद तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने के बाद गर्दन को मोड़ा गया और गर्दन के साइड पर लगा दिया गया। मौके पर सलीम साहब की डेथ हो गई। और जब सलीम साहब की डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो वो ही 100 रुपया उनके हाथ में उस टाइम भी था, थामे हुए थे, जो कि मुंह बोलता सबूत है कि ये शख्स एक शरीफ शख्स था, एक शरीफ शहरी था और सफेद पोश था। इसको कत्ल करने वाले डाकू कौन थे, उन पर पहले कितने पर्चे हैं, ये कोडू के नाम से मशहूर है, ये कहानी क्या है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं, जेल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, ये सब आपको दिखाते हैं। मोहम्मद सलीम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वालिदा हैं मोहम्मद सलीम और मेरे राइट पे अहलिया हैं। बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीम के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। घर क्या बता कर गए थे? बाजी उसने कुछ नहीं बताया। नहीं, घर से कहाँ गए थे? दफ्तर गए थे? ड्यूटी ते जांदे पे सी। ड्यूटी पे जा रहे थे? जी। तो क्या हुआ, आपको खबर कब मिली? उस टाइम ही मिल गई। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਾਂ हाँ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਟਵੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸਾ ਆਸਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। अच्छा जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਆਸਾ ਆਸਾ ਮੈਂ ਬਟਵਾ ਕੀ ਦੂਸਰਾ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਇੱਥੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। आप लोग वहाँ थे? ਜੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा, इन्होंने, राजनों ने, डाकुओं ने? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ। आप लोग सब देख रहे थे? ਹਾਂਜੀ। 5 बच्चे आपके? जी, 5 बच्चे। क्या कहना चाहती हैं आप अपने हक में, क्या मुतालबा है आपका? ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣ ਡਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਮਗਰ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है।
माँ जी की कहना चाहोगे बेटे वास्ते? ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। गलत होया है। ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਾਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਬ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਜਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਯਤੀਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। बड़ा बेटा था। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੋ आखिरी ਬੇਟੇ। दफा मिल के कब गया था? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। इसी सेहन में वो बच्चियां जो अपने बाप के लिए सिसकियां लेकर रो रही हैं, जाहिर है बाप का रिश्ता है, नेमुल बदल नहीं हो सकता, ना बाप का ना माँ का। कोई सर पर हाथ रखकर पाल तो सकता है, लेकिन जो बाप का रिश्ता है वो बाप ही पूरा करता है। मैं इन बच्चियों के पास जाऊंगी और इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक अब्बू के लिए रो रही हो? जी, अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। अब्बू से मिली थी जब अब्बू गए थे काम पे? तो सुबह फजर के टाइम उठती थी तभी अब्बू की शक्ल देखती थी मैं। फजर टाइम देखती थी? जी उस दिन भी देखी थी? हाँ देखी थी मैंने। हमें नहीं पता था हमारे अब्बू कभी नहीं हमारे पास आएंगे। हम ये चाहते हैं कि उस आंटी को सख्त सजा मिले और अंकल को भी, हमारे अब्बू को शराबी से मारा है उनको सख्त सजा मिले, फांसी मिले। आप कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास में नहीं, मैं मदरसे में जाती हूँ। माशाल्लाह मदरसे जाती हो, कुरान हिफ्ज कर रही हो? जी पूरा होने वाला मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपका क्या नाम है? सुमेरा। सुमेरा। सुमेरा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं घर में काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। अच्छा अच्छा सुमेरा, वालिद साहब के लिए क्या कहना चाहोगी? मैम मैं ये कहना चाहूँगी इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो हमारे बाप के साथ जुल्म किया है इनके साथ भी वही जुल्म किया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये घर वीरान पड़ा हुआ है क्योंकि इस घर का मालिक, इस घर को चलाने वाला इस घर में मौजूद नहीं है। क्या नाम है बेटा? नासिर। क्या नाम है? नासिर। नासिर। अच्छा नासिर मुझे बताएं आप पढ़ते हैं? जी मैं पापा के साथ ही जाता हूँ। पापा के साथ ही जाते जी। थे? तो उस दिन पापा के साथ नहीं गए? जी ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਸਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨੱਸੇ ਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। अस्पताल लेकर गए थे? ਹਾਂਜੀ क्या कहा डॉक्टर्स ने? उसने कुछ नहीं कहा। ये बेटा हाथ पे क्या हुआ है? ये हाथ क्यों कटा हुआ है? जी मैं मजदूरी करता हूँ। ये कैसे कट गया? चोट लगी चोट लगी थी? मैं ट्राले भी जाना सी, ट्राले भी लाना था मैं, और मिस्त्री वाला भी काम करना था, और भी कोई काम करना था। फिर बाद च मैं फिर अब्बू दे नाल चल गया। मेरा बस कुछ कहना चाहते हो अब्बू के लिए? कहना चाहना मेरा भला कल्ला प्यो सी, सानू खुआन वाला सी। मैं ना चिकर किसी ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, पूरे मुल्क ਨੂੰ ਵੀ पता चल जाए इन्होंने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, अगला कोई बंदा करे ना। ठीक है आप आगे आ जाए जरा, आ जाए जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, शाबाश आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर जी। यासिर कितनी उम्र है? तकरीबन 23 साल। आप सबसे बड़े? जी जी। अब आपके कंधों पे जिम्मेदारी है घर को संभालने की, अब्बा तो नहीं रहे। बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है, जाहिर है। याद आते हैं? याद आती है। कैसे दिन और रात गुजर रहे हैं? बस गुजार रहे हैं बाप की याद में। बाप तो बोल नहीं सकता। बाप बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता। जब पहले लड़ाई हुई थी तो सरदार अली ने बोला था मैं आपको 2 दिन बाद बताऊंगा आपको। तीसरे दिन वालो साहब को डेथ हो गई उनकी। ठीक है। थाने चलते हैं और इनसे फाक मुल्जिमान से सवाल करते हैं।
डकैत गैंग हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। इस डकैत गैंग से हम ये जानते हैं कि ये लोगों को कैसे लूटते हैं और लूटने के बाद मौके से फरार कैसे हो जाते हैं। पुलिस की नजरों से ओझल कितना अरसा रहे और अब पुलिस की गिरफ्त में कैसे आ गए, ये सब हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है पूरा? शफीक अहमद। शफीक, ऊंची आवाज में बात करनी है। शफीक अहमद। शफीक अहमद। शफीक, उम्र कितनी है तुम्हारी? 34 साल। 34 साल जी। शादीशुदा? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। ये चोरियां, डकैतियां, राजधानी, ये शादी से पहले क्या करते हो, बाद में? नहीं, अभी की। अभी स्टार्ट की है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे। 3 हैं। तो पर्चे कितने हैं? पर्चे 15 को हो गए। 15 पर्चे। शादी को कितना अरसा हुआ है? हो गए 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। तो इसका मतलब है कि तुम शादी से पहले की ये काम करते हो? नहीं, अभी बस किया, पहले नहीं करते थे। पहले कब से शुरू किया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? जी। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो क्यों किया ये काम शुरू? क्या मजबूरी थी? वो क्या चीज थी? वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें इंसान से हैवान बनाया? बस ऐसे नशा वगैरह करते थे, क्या इसीलिए। नशा करते हो? सिगरेट वगैरह पीते हैं। सिगरेट नशा नहीं होता? चर्च का नशा। और पाउडर किसी टाइम पी लेते हैं। अच्छा, चर्च पीते हो और पाउडर पीते हो? हाँ जी। नशे के लिए ये काम शुरू किया हाँ जी। है? हाँ जी। पैसे नहीं होते थे? जी। ठीक है। पहली चोरी कहाँ की थी? इधर ही रोड पे ही, इधर 1-2 आदमी को बस रोका था। कैसे? मोटरसाइकिल पे थे और तुम पैदल थे? नहीं, हम भी मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, फिर निशाना किसको बनाते थे? बस ऐसे ही किसी को भी रोक लेते थे, जिसके पास अगर कुछ होता तो ले लेते थे, वरना छोड़ देते थे। वरना छोड़ देते थे। ठीक हो गया। अंदाजन को 14-15 पर्चे हैं तुम्हारे पे? जी। कत्ल कितने किए हैं? कत्ल तो कोई भी नहीं, बहरहाल मुलविस हैं 1-2 कत्ल में। 2 कत्लों में मुलविस हो? हाँ। डायरेक्ट कत्ल किसने किया है गोलियां मार के? वो और हैं 3 लोग। अच्छा, मिलके करते हो तुम सब ये काम? नहीं, वो नहीं है हमारे साथ। कितने लोग हो इस गैंग में? हम तो 3 ही हैं जो 3 पकड़े लोग गए। हो। जब भी किसी का रास्ता रोकते हो तो तीनों के पास गन होती है? नहीं, किसके पास होती है? एक के पास ही होती है। किसके पास होती है? वो तीसरे के पास। तो तशद्दुद भी करते हो? नहीं, तशद्दुद नहीं करते। 5 बच्चों के बाप को कत्ल किया? हाँ, बस हो गया। क्या हुआ था? कैसे कत्ल हुआ? बस वो जा रहा था, हमने रास्ते में इसको रोका। कहाँ जा रहा था? ऊंची वो बोलो। काम पे जा रहा था। अच्छा, तो पैदल था? हाँ जी, पैदल था। उसको रास्ते में रोका, उसकी तलाशी वगैरह ली है, कुछ नहीं निकला। 100 रुपया कह रहा था मेरे पास है, हमें छोड़ बाबा दो। था? जी। कितनी उम्र थी अंदाजन? तकरीबन को होगी 40-45 के लाख। अच्छा। तो तलाशी उसने कहा मेरे में पास कुछ नहीं है? हाँ जी। फिर तलाशी ली? तलाशी ली और कुछ नहीं निकला। मैं फिर पीछे हो गया और तीसरे भाई से फायर लग गया उसे। नहीं, उसको फिर वैसे उसके पास से 100 रुपया निकला, सफेद पोश आदमी था, फिर आप लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया? नहीं, मारा नहीं है, बस धकेल के थोड़ा सा गली के अंदर किया था। क्यों बस अंदर किया गली के? वो एक राहगीर जो आ रहा था मोटरसाइकिल बचने के लिए? जी। किसी को पता न चले? जी। फिर तलाशी लेके मैं इधर आ गया और दूसरे भाई ने जाकर उसको बोला पैसे निकालो। नहीं यार, फिर वापस आ गए, उसने गाली निकाली उसे, फिर उसने मार दिया उसको। गाली निकालने से गैरत जागी थी? पता नहीं। हाँ? पता नहीं। क्या नाम है भाई? हमजा। हमजा। हमजा कितनी उम्र है? 24 साल। 24 साल। शादीशुदा? नहीं, डकैत कब बने? ये पहली दफा ही साथ गया उनके। पहली दफा साथ गए हो? 15 पर्चे कहाँ हुए थे? कहाँ हुए पर्चा? 15 पर्चे इधर ही हुए। इधर किधर? इसी थाने में ही हुए। किस थाने में? पहली दफा चोरी की तो 15 पर्चे कैसे हो गए? 3 कसूर हैं और बगाया इधर। कसूर में क्या किया तुमने? वो मोटरसाइकिल चोरी में। मोटरसाइकिल चोरी की है? तुम कह रहे हो मैंने पहली दफा ये काम किया है? तो ये पहली दफा ही हुआ है कत्ल जो सा हुआ है हमारे से। ऊंची आवाज में इंसान का कत्ल बच्चा जो बन के सा हुआ बात है, कर। ये पहली दफा ऊंची ही आवाज में बात करो सीधी तरह। जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दो। पहली दफा किया है मैंने। आंखें नीचे। कितनी चोरियां की हैं अब तक? 10-12 की। 10-12 की हैं। पर्चे कितने? 15। 15 पर्चे कैसे हो गए? ये चोरियां से ही हुए। 10-12 चोरियों में 15 पर्चे कैसे हो गए?
3 वो दोस्तों के साथ पहले भी पकड़ा गया था, नजायज ही हुए वो वाले। आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। वो पहले दोस्तों के साथ पकड़ा गया था, वो मैंने की भी नहीं थी, उन्होंने मेरा नाम लिया था, इसलिए हुए। अच्छा, तो अब जो की है ये क्या किया है? लोगों के घरों में घुस के चोरियां की हैं? नहीं। कैसे करते हो? ये रोड पे ही की थी। रोड पे कैसे? जाते हुए वो रोक लेते थे, उससे पैसे पूसे ले। बोलो। जाते हुए रोक लेते और पैसे पूसे जो निकले वो ले लेते। रास्ते में आते जाते लोगों को रोक लेते थे? जी। हाँ, किसको निशाना बनाते थे? जी, निशाना किसको बनाते थे? क्या चीज होती थी कहते थे कि नहीं इसको पकड़ना है? क्या चीज नोट करते थे शहरियों की? कोई भी नहीं, जोन सा भी आए उसको रोक लेते थे। जो भी आए रोक लेते थे? हाँ जी। हैं? रोक के क्या कहते थे उनको? जो कुछ है उसको ये कहते हैं निकाल दो। जिसने निकाल दिया उसकी जान छूट गई, जिसने ना निकाला उसको फायर मार दिया। नहीं, ये तो नहीं करते, बस कत्ल कैसे हुआ है ये बस हो गया उसके। कैसे? वो तीसरा हमारे साथ उससे लगे हैं या फिल्मी सीन की तरह गर्दन नीचे करके मारे हैं? वो हमारे साथ था इसलिए। तुमने क्या किया था उसमें? तुम्हारा क्या किरदार था? मैं बाइक पे था, मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पर थे? जी। तुम क्या कर रहे थे मोटरसाइकिल पे? बैठा हुआ था। बैठे हुए क्या कर रहे थे उधर? मस्जिद जा रहे थे? नहीं। फिर क्या कर रहे थे? साथ ही था इनके। तो ये बताओ ना, उधर मिलके हमने गेम डाली थी, शहरी को जो हमने कत्ल किया, मैं पास खड़ा वहाँ पे पैरा दे रहा था, ये बताओ। साथ ही था उनके। साथ क्या कर रहे थे? मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और ये फिर उसको रोका है। ठीक है, उसने कहा मैं काम पे जा रहा हूँ। और बाबे ने? हाँ जी। अच्छा, फिर? उसने कहा मेरे पास 100 रुपए है। उसने कहा मेरे पास 100 रुपए है बस। हाँ। फिर वो हमारे साथ वो तीसरा जोन सा वो गया, उसने उसको फायर मार दी। कितने पैसे जोड़े हैं ये राहजनी कर करके? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? तो किधर गए वो 12-15 पर्चे, चोरियां? वो पैसे कहाँ हैं सारे? नशा नुशा ले आए थे बस, और कुछ भी नहीं है। नशा ले लेते थे पैसों का? हाँ? 5 बच्चों के बाप को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है अपने 100-200 रुपए के नशे के पीछे। क्या कसूर था उसका? ओ अल्लाह के बंदे, उसका क्या कसूर था? उसके 5 बच्चे हैं पीछे, मुअज़्ज़िज़ आदमी है, जेब में उसके 100 रुपए है, सफेद पोश आदमी है, उसका क्या कसूर है? क्या कसूर था उसका? इंसान हो ना तुम? हाँ जी। इंसान हो, हैवान हो? इंसान ही है। इंसान हो ना, तो मुझे बताओ क्या कसूर था उसका? एक शरीफ आदमी है, उसके पास पैसे नहीं है, तुम लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास से 100 रुपया क्यों निकला, और इस कदर मारा है कि उसकी गर्दन नीचे करके फायर मार दिया। वो बस लग गया उसने मारा है। किधर लग गया? उसने, मैंने कहा मैडम मारा है। तो तुम भी तो पास ही खड़े थे ना, पैरा दे रहे थे तुम। बस उसको कंट्रोल करके तुम लोग गली में लेकर आए हो ताकि रोड पे करेंगे तो लोग देख लेंगे आते जाते। मैं तो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ, नीचे उतरा ही नहीं है, ये दोनों ही गए थे। तो मोटरसाइकिल पे तुम्हें एल्फी लग गई थी? मैं मैडम उतरा ही नहीं हूँ। एल्फी लगी हुई थी तुम्हें? वो तुम स्टैंड बाय खड़े थे ना, भागना था वापस लूट के, इसलिए तुम मोटरसाइकिल पे स्टैंड बाय थे, क्योंकि तुम लोगों ने उसको लूट के वापस भागना था। ये बताओ, 2 कत्ल किए हैं? 2 नहीं, एक ही है मैडम। एक ही है। कहाँ है तुम्हारे घर बार वाले? इधर ही रहते हैं। वो भी चोर डकैत है? नहीं। नहीं? उनको पता है? जी। क्या? जब ये पकड़ीचे तभी पता है। उससे पहले क्या नहीं पता? नहीं। कि तुम ये काम करते हो? क्यों नहीं पता भाई? ये कैसे हो सकता है घर वालों को ना पता हो? नहीं पता मैडम। क्यों? गेम किस टाइम डालते थे, दिन में या रात में? रात टाइम। कौन सा नशा करते हो तुम? सिगरेट पीता हूँ। कौन सा? चर्च वाला। और बस। ये शक्ल चर्च सिगरेट वाली नहीं है, ये शक्ल आइस वाली है, पाउडर वाली है। नहीं, आइस तो मैडम नहीं पीते हैं। तीसरे मुल्जिम से भी आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम है? तनवीर। तनवीर। तनवीर उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल। शादीशुदा हो? नहीं मैम। नहीं। कब से चोरियां डकैतियां कर रहे हो? चोरियां डकैतियां नहीं मैम, मैं चरस बेचता था तो और पाउडर पीता हूँ। हाँ। तो ये बस ना 1-2 वाकया हुए हैं हमसे बस। क्या हुआ है? ये आदमी मरे हैं और कुछ नहीं। आदमी मर गया है? हाँ जी। मुझे ये बताओ, नशा कौन सा करते हो? पाउडर करते हैं। पाउडर पीते हो? हाँ जी। कितने अरसे से? बहुत देर से पीता हूँ। अंदाजन कितने साल? अंदाजन 18-20 साल हो गए। 18-20 साल से पी रहे हो? हाँ। रहते कहाँ हो? रहता इधर पीछे रहता हूँ, बीच ही महल्ले में। नहीं, घर है कोई, कब्रिस्तान
दुकान है, कोई चौराहा है, कहाँ रहते हो? घर ही है पर घर कम जाता हूँ, उधर कब्रिस्तान में रहता हूँ बहुत। नशा करके वहीं लेट जाते हो? हाँ भाई। तो डकैतियाँ किस टाइम करते हो? डकैतियाँ मैम नहीं करता, डकैतियाँ ये बस हो गया अचानक। तुम्हारा हुलिया बहुत बिगड़ा हुआ है। हुलिया मैम इसीलिए ऐसे हुआ है बस। हैं? ये फायर लगे ना इसीलिए। क्यों लगे हैं फायर? वो उधर मैं रह रहा था, उधर कलियां पिंड है, उनके पास रह रहा था, वो भी नशा बेचते हैं। हाँ। तो उनके पास पनाह ली हुई थी। हाँ। तो उधर अचानक रेड की इन्होंने, पुलिस वालों ने। हाँ। तुमने मजामत कर दी? हाँ जी। हैं? हाँ जी। पुलिस पे मजामत करते? नहीं आगे से पुलिस पे फायरिंग करते? नहीं। जो बंदा कत्ल हुआ है उसको कत्ल क्यों किया तुमने? क्या नाम था उसका? नाम नहीं मालूम। नाम नहीं पता। उम्र कितनी थी? ये भी नहीं मालूम। ये भी नहीं पता। दाढ़ी रखी हुई थी? अंधेरा था मालूम ये मैम। ये भी नहीं पता। गोली कहाँ मारी उसके? गोली मैम कौन से वो दो इधर जो लड़का वो कत्ल किए है ना? हाँ कौन सा ये जट जो इधर कत्ल हुआ है। हाँ। इसको मैम गोली पाए इधर लगी है तो ऊपर चढ़ गई। अच्छा। पाँव पे लगी, पाट पे, तो अच्छा। उसकी वजह से। तुम्हारे साथी कहते हैं तुमने गोलियां मारी हैं? इन्होंने मारी है, तुमने मारी है? इन्होंने नहीं मारी। इन्होंने नहीं मारी? नहीं। किसने मारी है? मैंने मारी। तुमने मारी है? मैं नहीं मारी। कितनी? एक मारी बस। कहाँ पे? इधर लगी है इधर। अच्छा। और जो दूसरा कत्ल किया है जिससे 100 रुपया निकला था, उस बाबे का क्या कसूर था? वो उसको हमने बोला जाओ तुम, उसने गाली पीछे से 2-3 गालियाँ निकाली। इनको भी मैंने बोला कि मोटरसाइकिल नहीं मोड़नी, इन्होंने मोड़ दी है। अच्छा। तो बस इन्होंने मोड़ दिया? हाँ जी। तो जो ये पीछे जो शफीक बैठा हुआ था ये उतरा, नीचे उतर के उसकी तलाशी लेने लग गया है। अच्छा। तो ये बोलता है कि इसे मार के जाना हमने। मैं क्यों? पता नहीं क्या मसला है इसका, क्या है उससे कोई रोल ये उधर ही रहता है, उसके घर के साथ रहता है शफीक, और ये भी उधर रहता है। और जिसको इसने पकड़ाया है वो मौलवी एक अंदर है, नामजद है, FIR उसके खिलाफ है। मैं उसको नहीं जानता। तो ये सब कह रहे हैं कि उसका नाम लो, वो जिसका कत्ल हुआ ना, जिसका, उसकी बेगम भी कह रही है कि उसका नाम लो। तो हमने उसको जानते ही नहीं, तो हम उसका नाम क्यों लें? अच्छा, जिसने कत्ल किया उनका बता दो। कत्ल वो मुझसे ही गोली लगी है। उससे 100 रुपया निकला था, ये उसका कसूर था? नहीं, कुछ नहीं लिया उससे, बस वो भी मैंने कहा। मारना क्यों शुरू कर दिया तुम तीनों ने उसको? हमको इसने पहले मारा, शफीक ने। मैंने उतर के इसको नीचे बुलाया, पीछे था शफीक ने उसको चपेड़े मारता रहा है। फिर तलाशी ले रहा था उसकी। ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि इसको मार के जाना। मैंने इसको आवाज मारी कि इधर पीछे आ। हाँ। इधर बैठ मेरे साथ, चले हम, इसे जाने दो। हाँ। तो इसी बात पे ये बैठा है, तो मैं बैठने लगा। पीछे से उसने 3 गालियाँ निकाली हैं, इसीलिए मैं उतरा हूँ नीचे। उतर के मैंने उसके सर पे एक मारा है, वो पिस्टल का बाटा मारा है। अच्छा। तो वो नीचे गिरा है, इसीलिए फिर फायर लग गए उसे। फायर भी तुमने उसकी गर्दन मोड़ी है नीचे? नहीं, और पीछे उसकी कमर में फायर किया? वो हाँ जी, वो तो बीच में नजर आ रहा है। हाँ, वो तो आ रहा है, बस वो ऐसे फिर फायर लग गया ना उसे। बाद में जब उसने हाथापाई की है तो फिर उसके बाद भाग गए हो? हाँ, फिर भाग गए। कहाँ भागे हो? मोटरसाइकिल लेके इधर आए, पीछे मोहल्ले में। कितने पर्चे हैं तुम्हारे पे? पर्चे मेरे पे कोई 8-10 होंगे। 8-10 होंगे? मंशियात के। जेल कितनी दफा गए हो? इतनी दफा ही गया हूँ। कितने अरसे के लिए? कभी 1.5 साल के लिए, कभी साल के लिए, कभी 6 महीने, कभी 3 महीने। जमानत कौन कराता है? जमानत कोई नहीं, वैसे ही सजा पूरी करके बाहर आते हो? हाँ, बाहर आके फिर वही काम? बरी हो जाता हूँ। अच्छा, ये 100 रुपए वाले बाबे की तो समझ आ गई। दूसरे कत्ल की क्या कहानी है? वो कहानी ये है कि उधर शादी का हाल है। हाँ। उधर फायरिंग कर रहे थे। अच्छा। शादी थी। अच्छा। तो उसको गोली लग गई। बस लग कैसे गई? मारी थी तुमने? मारी नहीं थी, बस वो अचानक उधर से मोटरसाइकिल से गुजर रहा था, उसके लग गई। जिसके पीछे बच्चे भी हों खाने वाले, उस शख्स को फायर मार दिया जाए। कसूर ये है कि 100 रुपया जेब से निकला है। क्या कसूर था? मैम, वो डकैती का मसला नहीं है, वो शफीक को मालूम है क्या मसला है क्या नहीं, क्योंकि वो उसका घर भी उसके साथ है, जिसके FIR नामजद कटीची हुई है उसका भी साथ है, जो मरा है उसका भी उधर है। गैंग कितने लोगों का है? ये 3 ही हैं हम। तुम लोग 3 ही मिलके करते हो राजनिया? नहीं, ये डकैतियाँ कुछ नहीं करते, बस वो पाउडर बेचते हैं, चर्च पीते हैं। जो हम दो थे, ये शफीक लेके आया मोटरसाइकिल, जो तीसरा है, जो पहले उतरा है, सबसे उतर के पहले जो चपेड़े मार रहा है। इसने हमें कहा है कि चलो कहीं काम जाना है,
तो उधर गए हैं तो जाके उसे रोकने लगा। मैं कहा इसको नहीं रोकना। इन्हें कहा मंडी जा रहा है, पैसे निकलने को। मैं कहा आप बंदा बुंदा नहीं रोकना, काम तू आपे कहीं जाना है। इन्हें कहा कि बंदे लत्त च लत्तां लुत्तां फैर मारने ने काम में कोई। तो बस यह गल हुई मैडम। तो ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨੇ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਲੇ ਪਿਛਾਂ ਥਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਫੀਕ ਉਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਹੀ ਫੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਐਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕੀ नहीं, मैं मुझे नहीं मालूम। कितने लोग शामिल हैं इसमें? टोटली बेसिकली 3 लोग ये शामिल हैं और तीनों ये आइस के एडिक्टेड हैं। ठीक है। जब ये आइस ले लेते हैं तो फिर ये सारी रात जागते रहते हैं। आइस का नशा करने के बाद फिर ये चलते हैं, लोगों से वारदातें वगैरह करते हैं। और ये करते भी उसी टाइम पे हैं जब वो सुबह नमाज के बाद जब पुलिस वगैरह की गश्त ख़त्म हो जाती है 6-7 बजे। तो हमारे पास एक मुहावरा है कि जेल जो है जराइम पे चलो की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इस तरह है कि जब आपस में जाके उधर बैठते हैं, फिर जाके अपनी आप बीतियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके ये प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से लूप होल है, कहाँ पे हमने जाके दोबारा करेंगे तो कामयाब होंगे। इस केस के हवाले से हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं मलिक किफ़ायत हुसैन खोकर साहब, जो कि एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियां मुस्तफ़ाबाद कसूर के पुलिस स्टेशन में सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस की डिटेल्स हम जानते हैं किफ़ायत साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। किफ़ायत साहब डिटेल के साथ सुनाइए मुल्ज़िमान की। जब हम बात करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब लेते हैं, तो सबसे पहले जो समझ में आता है वो ये है कि ये कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, ये कोई जंगली बैठा हुआ है। क्या रेपुटेशन है, क्या करते हैं, कहाँ से पकड़े? जी मैम, ये एक्चुअली हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ 8/2 को, 8 फरवरी को इंसिडेंट हुआ। एक बंदा एहसान मर्डर हुआ इसमें। उसका उस वक्त वो गली में जा रहा था, तो बेसिकली वो तो मर्डर हुआ था अटेम्प्ट में, ठीक है, रॉबरी के अटेम्प्ट में। लेकिन उसका ब्लाइंड मर्डर की FIR दर्ज होगी। वो हम उस पर काम करते रहे, जियो फेंसिंग वगैरह करवाई, सारा कर रहे थे, कोई क्लूलेस था वो मैटर। उसके बाद हमारे पास एक इंसिडेंट हो जाता है 23/2 को सुबह 4:30 बजे। एक बंदा जा रहा था, अपनी फैक्ट्री वर्कर था, फैक्ट्री जा रहा था। उसको 3 लड़के बाइक पे रोकते हैं और उससे मज़ामत के दौरान उसे फायर मार देते हैं। जब हम मौके पे गए, मौके पे जाके हमने उधर से सारे जाके SOP के मुताबिक सेफ सिटी कैमरा जात और CCTV कैमरा जात चेक किए। तो जो CCTV कैमरे में हमारे पास एक फुटेज आ गई भी, 3 लड़के आते हैं, वो कैमरा बड़ा अच्छा कवर कर रहा था। वो रोकते हैं एक बंदे को, उससे वो तलाशी वगैरह लेते हैं। तलाशी के दौरान उससे मुजाहिमे हो जाते हैं। मज़ामत के दौरान उसे 2 फायर मार देते हैं। फायर मारने के बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं। जब हमने वो फुटेज ली, फुटेज लेके मुख्तलिफ लोगों को हमने दिखाई, जाके हमें वहाँ से एक बंदा आइडेंटिफाइड हो गया कि ये बंदा फलां हमज़ा है। हमने वो हमज़ा को तलाश कर लिया। हमज़ा के बाद उसने अपने दोनों साथियों को, एक शफीक और एक तनवीर ऑफ कोटू का बतलाया। और उसके बाद उसने दौरान इंटेरोगेशन बताया कि 15-20 दिन पहले भी हमने बुलर मैरिज यार्ड के पास वारदात के दौरान एक बंदे का इसी तरह हमने कत्ल किया है। ठीक है। और 18-20 इन्होंने और वारदातों के इंकशाफ किए, जो इनसे 2-3 बाइक डकैती की रिकवर हुई। उसके बाद ये हमारे पास हमज़ा के बाद शफीक भी पकड़ा गया। उसने भी इसकी सारी जो बयान है उसका उसने बताया कि ये वारदातें हमने इसकी हैं, उसके तो सारा उससे एग्री किया। अच्छा ये बताइए किफ़ायत साहब, इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? इसमें टोटली बेसिकली 3 लोग ये शामिल हैं और तीनों ये आइस के एडिक्टेड हैं। ठीक है। जब ये आइस ले लेते हैं तो फिर ये सारी रात जागते रहते हैं। आइस का नशा करने के बाद फिर ये चलते हैं, लोगों से वारदातें वगैरह करते हैं। और ये करते भी उसी टाइम पे हैं जब वो सुबह नमाज के बाद जब पुलिस वगैरह की गश्त ख़त्म हो जाती है 6-7 बजे वो टाइम, क्योंकि ये जेल जा चुके हैं पहले। जब जेल जाते हैं, जेल जाके जब आपस में ये बैठते हैं, तो हमारे पास एक मुहावरा है कि जेल जो है जराइम पे चलो की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इस तरह है कि जब आपस में जाके उधर बैठते हैं, फिर जाके अपनी आप बीतियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके ये प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से लूप होल है, कहाँ पे हमने जाके दोबारा करेंगे तो कामयाब होंगे। अब सुबह ज़्यादातर जो 6 बजे पुलिस की गश्त ऑफ हो जाती है, 7-8 2-3 घंटे जो होते हैं, ये इसमें पुलिस की पेट्रोलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो इसलिए ये वारदात ये सुबह उसने ये जो की है, जिसमें बंदा मर्डर किया, सुबह 4:30 की है। और बाकी भी सारी वारदातें तकरीबन इनकी
अर्ली मॉर्निंग की हैं। ठीक है, एक अंदाजे के मुताबिक टोटल कितनी एफआईआर हैं इन पर? इनकी जो हमारे पास चल रही है वो 22 में इनका रिमांड चल रहा है। 2 ये डकैती विद मर्डर की हैं, एक 394 दौरान इन्होंने मज़ामत के दौरान फायर किया था, और बाकी जो इनकी 19 हैं वो मुख्तलिफ जो रॉबरी की हैं, स्नैचिंग की हैं। उसमें ये हमारे पास इस वक्त 22 मुकदमात में ये रिमांड पे हमारे पास रिमांड पर है। अच्छा ये बताइएगा मुझे कफ़ायत साहब के जब हम बात करते हैं बाबा जी की, जिनके साथ बाकायदा फुटेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि हाथापाई ये कर रहे हैं, जी सर, उसके बाद बड़े जालिमाना अंदाज में बड़ी दरिंदगी के साथ गर्दन नीचे करके फायर मार रहे, कुछ जाती दुश्मनी, कोई झगड़ा भी था उस शख्स से या महज वो एक राहगीर था? नहीं, वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया वो एक राहगीर ही था। वो फैक्ट्री जा रहा था, वर्कर था, फैक्ट्री वर्कर था, सुबह सुबह फैक्ट्री जा रहा था ड्यूटी पर। हाँ जी, तो इन्होंने बताया होगा उसके पास ना एक वो थैला था खाली, तो इन्होंने आपस में जब उसके पास से पहले गुजर के आए तो इन्होंने कहा ये बंदा को मंडी जा रहा है। इनमें से एक डाकू ने, हमजा ने कहा कि मंडी जा रहा है, इसके पास पैसे ज़्यादा होंगे, इसे रोकते हैं। तो उन्होंने इस लिहाज से उसे लूटने के लिए रोका। उसके पास पैसे कम थे, सिर्फ 100 रुपये। जब हम मौके पर गए थे, उसकी डेड बॉडी, उसके हाथ में 100 रुपया था और एक हाथ में मोबाइल था। वो 100 रुपीज़ इन्हें देता रहा कि मेरे पास यही है। तो इन्होंने ये किया नहीं, हाँ जी, ये चाहते रहे कि आप कहीं आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे। वो पैसों के लालच में इन्होंने उनसे मज़ामत हुए और फायर मार दिया। 2 बंदे पकड़े गए थे, हमजा और शफीक, ये आइडेंटिफिकेशन परेड पे चले गए। तीसरा बंदा फरार हो गया था जो तनवीर और कोडो है। ठीक है, वो बाद में हमने एक वारदात के दौरान वो वारदात हुई, हमने वो नाकाबंदी की, उसमें वो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया था। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। सिफाक मुल्जिमान को कसूर पुलिस ने अरेस्ट किया और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए भरपूर काविश भी की है, तहकीकात भी की है और इन्वेस्टिगेशन भी की है। अल्लाह ऐसे नासूरों से इस माशरे को महफूज रखे और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाए, जो मासूम शहरियों का न सिर्फ खून पीते हैं बल्कि पूरी की पूरे घराने को, पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर देते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।